बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां पर देश भर में पेपर लीक पर सियासी संग्राम देखा जा रहा है, तो वहां ही आज दिल्ली में भी गहमा-गहमी देखी जा रही है। आज बीजेपी विपक्ष के विरोध का जवाब देगी, तो भारतीय जनता पार्टी आज विपक्ष जो कि लगातार विरोध कर रहा है उसका जवाब देगी। देश भर में कांग्रेस दफ्तरों का घेराव करेगी बीजेपी। तो देखिए जवाब किस तरीके से दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देश भर में कांग्रेस दफ्तरों का घेराव करेगी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी प्रदर्शन करेगी। तो आज दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन देखा जाएगा, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ तो जंतर मंतर पर सीजेपी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं प्रदर्शन पर, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कल से ही सड़कों पर उतरा हुआ है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो मुखर होकर सामने आ रही हैं। कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सभी को एक साथ जो है 7 लोक कल्याण मार्ग पर धरने पर बैठा देखा गया था, जिन्हें डिटेन किया गया था। इसी के साथ डिंपल यादव लगातार दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रही हैं पेपर लीक मामले को लेकर। उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष का जवाब देगी, लेकिन ये विपक्ष का जवाब संसद के भीतर नहीं दिया जाएगा। ये विपक्ष को जवाब जो है वो सड़कों पर उतर कर ही दिया जाएगा, कांग्रेस दफ्तरों की घेराबंदी कर दिया जाएगा, यह ऐलान कर दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी भी आज सड़कों पर उतर रही है, कांग्रेस भी सड़कों पर उतर रही है, समाजवादी पार्टी भी सड़कों पर उतर रही है और सीजेपी तो पहले से ही सड़कों पर थी। अब ऐसे में आज जो सियासी पारा है देश की राजधानी दिल्ली में वो पूरे चरम पर देखने को मिलेगा। यहां पर लगातार हंगामा जो है वो पिछले कुछ दिनों से तमाम इन पॉलिटिकल पार्टीज का देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि छात्रों का यह आंदोलन था, सीजेपी का अलग ये आंदोलन था। छात्र अपनी मांग ले रहे हैं, सीजेपी जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें अलग नारे लग रहे हैं। इसी बीच ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भी कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उतारू हैं, ये कहा जा रहा है। अब ऐसे में इस पूरे मौके को भुनने के लिए कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है 2027 में कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं, उससे पहले ये गहमा-गहमी देखी जा रही है। और दूसरी तरफ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो किसान हैं वो भी छात्रों के पक्ष में अब अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। चारों तरफ केवल और केवल हंगामा जो है वो अलग अलग गुटों का नजर आ रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कमलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश जी, देखिए ये था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जवाब देगी विपक्ष के सवालों का, विपक्ष के आरोपों का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सड़क पर उतर कर जवाब दे रही है। भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस के तमाम दफ्तरों का घेराव करेगी और दफ्तरों का घेराव करते हुए जवाब देगी। ये देखिए, इसमें सरकार ने साफ किया, बीजेपी के सोर्सेस ने साफ किया है कि जो मांगे मांगी गई है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, खासकर राहुल गांधी के द्वारा, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके राहुल गांधी जो अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर दी, प्रधानमंत्री से माफी की मांग कर दी, ये तीनों ही मांग राजनीतिक मांगे हैं। तो जब आप किसी आंदोलन को राजनीतिक करार देते हैं, और कल भी जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के सामने 4 घंटे तक धरना प्रदर्शन का काम किया, वो ऐसे जगह जो प्रतिबंधित एरिया है, उसके बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि पूरा मामला राजनीतिक है। छात्रों के आंदोलन से बढ़कर के आप राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश शुरू हो गई है या राजनीतिक होड़ लेने की कोशिश शुरू होगी। उसी कोशिश का नतीजा है कि सभी राजनीतिक पार्टी चाहती है कि जो ये आंदोलन हुआ है उसका श्रेय वो लोग भी लें। इस श्रेय की कोशिश में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी आहुति दे रही है। इसलिए अब चूंकि इसको पॉलिटिकल करार दे दिया गया बीजेपी के द्वारा, इसलिए बीजेपी आज देश भर में कांग्रेस दफ्तर के सामने हल्ला बोल कर रही है। और ये कहा गया प्रदेश अध्यक्षों को कि आप स्टेट में, अलग अलग स्टेट में प्रदेश का नेतृत्व करें, जिला मुख्यालयों पर नेतृत्व करें, और कुल मिलाकर के पूरे आंदोलन को आप पॉलिटिकल करने की कोशिश शुरू हो गई है। और जाहिर सी बात, जब किसी भी आंदोलन में पॉलिटिकल पार्टी उतरती है तो वो मुद्दा राजनीतिक हो ही जाता है, फिर उसके राजनीति की तरफ से उसके दांव पेच खेले जाते हैं। अब ये छात्र का जो आंदोलन है पिंकी, अब ये खुलकर निकलकर सड़कों से बेहतर होकर राजनीतिक हो गया है। और खासकर सभी पार्टी अपना अपना दांव और पेच अपना रही। किसका पलड़ा भारी होगा ये कहना मुश्किल, लेकिन अभी दिखाई ये पड़ रहा है कि छात्रों के आंदोलन के नाम पर कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टियां हैं, वो सरकार को घेरने की लगी है। अब इसके बाद बीजेपी के पास बहुत कम ऑप्शन बचता था कि इसका कैसे जवाब दिया जाए, तो लिहाजा इसका पॉलिटिकली जवाब देने की सरकार की बीजेपी और सरकार ने भी तैयारी कर ली है। पॉलिटिकली जवाब इस तरह से कि एक तो बीजेपी की तमाम इकाइयां सड़कों पर उतरेगी, दूसरी तरफ पार्लियामेंट में पार्टी के जो नेता हैं वो कांग्रेस के इस इमेज का या कांग्रेस की रणनीति का खुलासा करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। और तैयारी ये की गई कि आज भी एक
हर स्टेट पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए और पोल खोला जाए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कमलेश जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला भी जो है वो देखा जाएगा, तमाम दलों की तरफ से अपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी, उसके बाद आरोप लगाया जाएगा, अपने आप को जो है छात्रों के हित में बताया जाएगा, ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसके बाद अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए उनका रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर को अपडेट, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज दोपहर 1 बजे वीवीआईपी गेस्ट हाउस से पैदल मार्च निकालकर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, तो देखिए कार्यक्रम भी सामने आ चुका है। हालांकि आगे की रणनीति क्या होगी ये जानकारी अभी आनी बाकी है, लेकिन दोपहर 1 बजे वीवीआईपी गेस्ट हाउस से निकलकर पैदल मार्च किया जाएगा। पीएम आवास पर धरने के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो देखिए कांग्रेस जिस तरीके से कल पीएम आवास के समक्ष बैठी थी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम दिग्गज वहां पर एकत्रित हुए। अखिलेश यादव भी यहां पर आए थे, लेकिन अखिलेश यादव भी चले गए थे, हालांकि उन्हें डिटेन किया गया था। लेकिन काफी ज्यादा हंगामे के बाद यहां पर सभी को जो है डिटेन कर ले जाया गया। उसमें प्रियंका गांधी थे, राहुल गांधी थे, अखिलेश यादव थे। अब ऐसे में इसी के बदले में बीजेपी जो है वो अब अपनी सड़कों पर उतरती नजर आएगी कार्यकर्ताओं के साथ, और कांग्रेस का घेराव करने की ये कोशिश देखी जाएगी। दूसरी तरफ यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी सड़कों पर उतरी है। अब चलिए सीधा लखनऊ का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उसके बाद पटना का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ हैं, और फिर देहरादून का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी मयंक राय हमारे साथ हैं। राजीव जी, लखनऊ से क्या अपडेट, वहां पर हलचल कैसी? जी देखिए, प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी में कल रात से काफी आक्रोश है, और कार्यकर्ता इसे जो शिष्टाचार, एक राजनीतिक शिष्टाचार है, जो परंपरा है, उसके विपरीत मान रहे थे। उनका मानना था कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके एक तरह से अराजकता पैदा करने की कोशिश देश में की जा रही थी। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इस फैसले का, यानी कांग्रेस के फैसले का राजनीतिक ढंग से विरोध करेगी और उसे उसी तरह कड़ा जवाब देगी। कल ही शीर्ष नेतृत्व से ये फैसला आया रात में, और आज सुबह पार्टी कार्यकर्ता ऐसे प्रदर्शन में जुट गए हैं, जो तैयारियों में जुट गए हैं। और वीवीआईपी गेस्ट हाउस जो लखनऊ में है, हजरतगंज के पास राजभवन के पीछे, वहां से कांग्रेस का जो कार्यालय है माल एवेन्यू में, वहां तक की दूरी करीब आधा किलोमीटर की है। और यहाँ से तय किया गया है कि वीवीआईपी गेस्ट हाउस पे कार्यकर्ता होंगे, जहाँ प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी उनका नेतृत्व करेंगे, और उनके अगुवाई में कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ मार्च करते हुए उनके मुख्यालय पर जाएंगे, वहां प्रदर्शन करेंगे, अपना विरोध दर्ज कराएंगे। एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। इस तरह से कम देखा जाता है कि सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता अपने किसी विरोधी दल के खिलाफ सड़क पर उतरे और प्रदर्शन करें, उनके कार्यालय का घेराव करने जाएं। ऐसी स्थितियां पुलिस के सामने भी बड़ी असमंजस पैदा करने वाली होती हैं कि वो किस ढंग से निपटेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आक्रोशित होते हैं, कार्यालय में घुसने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस के सामने चुनौती होगी कैसे उन्हें रोका जाए, और कहीं कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं में कोई आमने सामना न हो जाए, कहीं कोई भिड़ंत न हो जाए। क्योंकि कांग्रेस ने भी कल राहुल गांधी को हिरासत ले जाने के विरोध में प्रदर्शन किया था। लखनऊ के हजरतगंज में राजभवन के सामने प्रदर्शन किया गया था। मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी कोशिश की गई थी, जहां भारी पुलिस बल तैनात था। इसी तरह से अन्य जगहों पर भी, विधान भवन के सामने भी कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थे। सपा ने भी विरोध करने की कोशिश की थी, तो उन्हें हिरासत में लेकर के यहाँ इको गार्डन ले जाया गया था। अब देखना होगा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को पुलिस किस तरह हैंडल करती है। ये अपने आप में चुनौती होगी पुलिस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, चुनौती पुलिस के लिए यहाँ पर, और लगातार सड़कों पर जो इस वक्त देखा जा रहा है तमाम राजनीतिक दलों का जमघट, ये एक अपने आप में बड़ी चुनौती है देश के लिए भी। अमित सिंह का रुख करेंगे, पटना से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, पटना में भी हमने देखा, कल भी हंगामा देखा गया था, उसके बाद आज की भी रणनीति बनी हुई है। क्या रणनीति आज होगी, कितना ज्यादा हलचल आज देखने को मिलेगी पटना में? देखिए पिंकी, जिस तरह हमारी मौजूदगी है विधानसभा के बाहर है, और विधानसभा में आज मानसून सत्र चल रहा है, और इस बीच में जो बीजेपी के विधायक पहुंचेंगे अब वो हंगामा करेंगे। और ये जानकारी मिल रही है कि न सिर्फ यहाँ पे विधानसभा के बाहर और अंदर हंगामा होगा, और साथ में जो कांग्रेस का दफ्तर है वहाँ खुद प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी के संजय सरावगी, वो भी अपने दल बल के साथ वहाँ प्रदर्शन करेंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पिंकी, जो दिल्ली में हुआ, जो प्रधानमंत्री के आवास के बाहर हुआ, उसकी जो गूंज है
वो अब शहर शहर जो बड़े शहर हैं और पूरे देश भर में ये दिखाई पड़ रही है। और बिहार की राजधानी पटना में भी सड़कों पर भी बीजेपी के नेता उतरेंगे। साथ में आप जो विधानसभा का सत्र चल रहा है, मानसून सत्र, यहाँ भी कुछ मिनटों बाद आपको तस्वीरें मिलेंगी जब यहाँ विधायक पहुँचेंगे। 11 बजे से कार्रवाई शुरू होगी, उससे पहले हंगामा, जबरदस्त हंगामा देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं पिंकी कि जिस तरीके से दिल्ली यानी देश की राजधानी में जो हंगामा हुआ, उसको लेकर एक तरफ कांग्रेस जो है वो पटना में राजभवन के पास जो है बाहर में कल प्रदर्शन कर रही थी, तो अब कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी, सही कहा राजीव जी ने कि जिस तरीके से एक बड़ी संकट का स्थिति पुलिस वालों के लिए होगी, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी। और ऐसे समय में जब बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता और विधायक जब सड़क पे उतरेंगे और कांग्रेस का घेराव करेंगे दफ्तर का, तो फिर वहां पे नोकझोंक हो सकती है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में। तो वहां फिर लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर होगी। क्योंकि सरकार में, सत्ता में बीजेपी है, तो फिर पुलिस को भी सोच समझ कर ही, क्योंकि जिस तरीके से घटना दिल्ली में घटी है, वहां जिस तरीके से बल प्रयोग किए गए हैं, उसके बाद से कांग्रेस काफी नाराज है। तो उधर बीजेपी भी कह रही है कि जिस तरीके से प्रतिबंधित इलाके में और प्रधानमंत्री के आवास के अंदर घुसने की कोशिश की गई, तो अब इसको लेकर पूरे देश भर में इसका विरोध प्रदर्शन होगा। तो पटना में भी आप कुछ मिनटों बाद आप विधानसभा में आपको तस्वीर हम दिखाएंगे जब विधायक यहाँ पहुंचेंगे पिंकी, और यहाँ भी प्रदर्शन होगा। और इसके बाद 11 बजे से प्रदर्शन शुरू हो जाएगा कांग्रेस दफ्तर के बाहर, जहां खुद प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी होंगे और साथ में कई दिग्गज नेता जो है बीजेपी के, वो सड़क पर उतरेंगे। तो एक तरीके से पिंकी कह सकते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में भी वो तस्वीरें कुछ मिनटों बाद देखने को मिलेगी जब विधायक, कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम जो नेता है बीजेपी के, वो कल के इस हंगामे के बाद से और जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो हंगामा हुआ, उसको लेकर यहाँ कांग्रेस ऑफिस का घेराव, कांग्रेस नेताओं का घेराव, और ये कह सकते हैं कि बड़ा विरोध प्रदर्शन कुछ मिनटों बाद देखने को आपको मिलेगा। पिंकी, तो बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो कुछ घंटों के बाद देखने को मिलेगा और देश भर से ऐसी तस्वीरें निकलकर जो है वो सामने आएंगी। देहरादून का रुख कर लेते हैं अब, हमारे सहयोगी मयंक राय यहाँ से जुड़े हुए हैं। मयंक जी, देहरादून में क्या हलचल है? क्या वहां पर भी कोई रणनीति बनाई गई है? क्या वहां पर भी हालात आज ऐसे ही देखने को मिलेंगे? देखिए, जैसा राजीव जी ने बताया था कि लखनऊ में जो भाजपा और कांग्रेस का जो मुख्यालय है वो आसपास है, तो वैसे ही यहाँ देहरादून में भी जो महानगर कार्यालय है भाजपा का, वो कांग्रेस मुख्यालय से महज 500 मीटर की दूरी है। ऐसे में जो प्रदेश अध्यक्ष का आह्वान है कि सारे भाजपा के सीनियर लीडर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो वहां पे जुटे। वहां से भाजपा के लोग मूव करते हैं कांग्रेस मुख्यालय के लिए। निश्चित तौर पे सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो यही होगा कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन रख पाती है। अगर वहां पे कोई अगर इस तरह की स्थिति बनती है जो विपरीत हो, तो वो एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। दूसरी तरफ की ये जरूर है कि ये पूरा जो सीन है, जो दिल्ली में जो सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है या सब कुछ सारी चीजें, इस सबको कहीं ना कहीं अब पॉलिटिकली ये कहा जा सकता है कि टेक ओवर कर लिया गया है। ये पूरी तरह से पॉलिटिकली टेक ओवर, आप देखेंगे सारे विपक्षी दल एक साथ आ चुके हैं। और अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में राहुल गांधी आके गए हैं, तो यहाँ कांग्रेसी खासे उत्साहित है। ऐसे में अगर कोई भी तनाव की स्थिति बनती है, तो उस तनाव की स्थिति को संभालना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। भाजपा निश्चित तौर पे जो प्रधानमंत्री आवास के बाहर जिस तरह से राहुल गांधी और विपक्षी दलों ने वहां पे विरोध प्रदर्शन किया है, वो राजनीतिक मर्यादा के इतर है। और उसी विरोध में आज भाजपा के जो तमाम सारे कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष और उनके विधायक और सरकार के लोग इसमें अगर शामिल होते हैं, और निश्चित तौर पे ये कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है कि खुद को सेव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि मैंने जैसा पहले कहा, दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में देखना ये होगा कि कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं वो समझदारी दिखाते हैं, क्या वो कम से कम कांग्रेस भवन में ना रहें या कम से कम लोग रहें, जिससे कि अगर टकराव की स्थिति बने तो उसको हैंडल किया जा सके। दोनों ही जगहों पे भाजपा का जो महानगर कार्यालय है और कांग्रेस का जो प्रदेश मुख्यालय है, इन दोनों जगहों पे बड़ी संख्या में फोर्स को अभी से डिप्लॉय कर दिया गया है, ताकि अगर आगे कोई स्थिति चैलेंजपूर्ण बनती है, चैलेंजिंग होती है, तो उसको कंट्रोल किया जा सके। ये जरूर है कि अब ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक रूप ले चुका है और अब देखना होगा कि भाजपा अब जवाब देने के लिए सड़कों पर उतरी है। और सबसे बड़ा चैलेंज वही है कि भाजपा की जहां अपनी सरकारें हैं, वहां किस तरह से पुलिस चीजों को मेंटेन करेगी, कैसे जो है कांग्रेस मुख्यालय के अंदर अगर कुछ लोग मौजूद रहते हैं, वो अगर बाहर आके प्रमोक नहीं करते हैं, अगर भाजपा का विरोध नहीं करते हैं, तब तो स्थिति सामान्य रह सकती है। लेकिन अगर वो भी विरोध पे आ गए, अगर वो सड़कों पर उतरने की कोशिश करेंगी, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। पिंकी,
तो ये विरोध करने का कहीं ना कहीं मयंक जी कंपटीशन जो है वो देखा जाएगा और आज अलग अलग राज्यों में यही कंपटीशन जो है वो देखा जाएगा। जाहिर सी बात है, छात्रों का ये मुद्दा था, छात्रों ने जब आवाज़ उठाई, अपने हक की मांग रखी, तो बातचीत उनसे सरकार की तरफ से नहीं की गई और उसके बाद लाठियां छात्रों पर भांजी गई। यहाँ तक कि जो सीजेपी के इस पूरे प्रदर्शन को लीड कर रहे थे, जब लाठियां खाने का वक्त आया तो वही तितर बितर हो गए, वही गायब हो गए और जो मासूम छात्र थे उन पर लाठियां जो है वो पड़ती नजर आई। रुक करना चाहूंगी कमलेश जी का। कमलेश जी, सिचुएशन खराब होती जा रही है देश की राजधानी दिल्ली की। चारों तरफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनको देखते हुए, एक तरफ किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, किसानों के अपने मुद्दे भी हैं, किसान छात्रों के लिए भी अब अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, राकेश टिकैत भी जो है वो बयान दे रहे हैं, तो उधर से भी भारी भीड़ किसानों की है और दूसरी तरफ इधर से छात्र तो हैं ही और साथ ही सीजेपी कार्यकर्ता और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां। पूरी तरीके से अगर ट्रैफिक को लेकर मैं बात कर लूं, देश की राजधानी दिल्ली है, वैसे ही अमूमन यहां पर ट्रैफिक लगा रहता है सड़कों पर, भारी लंबी कतारें जो है हमें डेली देखने को मिल जाती हैं। आज तो पूरी तरीके से व्यवस्थाएं चरमराई होंगी। नहीं देखिए, चूंकि मैं संदीप को कहूंगा दिखा देंगे क्या ट्रैफिक है, क्योंकि मैं इस वक्त रेल भवन के सामने खड़ा हूं और रेल भवन वही इलाका है जहां आपको 2 दिन पहले जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, जब विरोध प्रदर्शन हुआ था और सब बड़ा एपी सेंटर यही रेल भवन सामने था। इसी जगह छात्रों की ओर से पत्थर चलाए गए थे, फिर पुलिस ने लाठियां भांजी थी। लेकिन इस जगह भी चूंकि स्थिति सामान्य है, ट्रैफिक सामान्य है और यहाँ काफी जबरदस्त चाक चौबंद व्यवस्था है पुलिस फोर्सेस का। और कुछ दूर आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पार्लियामेंट हाउस है, उस पार्लियामेंट हाउस के आसपास भी काफी सिक्योरिटी पहले से उस दिन से ही इम्पोज की गई है, लिहाजा यहाँ तो ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि विरोध प्रदर्शन क्योंकि 12 बजे के आसपास करने की कोशिश है बीजेपी के द्वारा, उसके बाद हालांकि और बीजेपी के अलावा कोई और राजनीतिक पार्टियां सड़कों पे आज नहीं है। ये हो सकता है कि पार्लियामेंट में इसका विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से सार्वजनिक रूप से इस बात का ऐलान नहीं किया गया कि वो भी सड़कों पे उतरेगी राहुल गांधी के डिटेंशन के खिलाफ, ऐसा अभी तक जानकारी में नहीं आया है। लेकिन अगर ये स्थिति बनती तो फिर दिल्ली की सड़कों पर आपको कोहराम दिख सकता है। लेकिन फिलहाल सुबह से ये ट्रैफिक बहुत ही स्मूथ है, कहीं भी कोई जाम की स्थिति नहीं है और लोग आ जा रहे हैं और ना तो दिल्ली पुलिस ने कोई सिक्योरिटी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है किसी को, तो ऐसे में लगता है कि आज दिन भी सामान्य रहने वाला है। लेकिन दिक्कत वहां होगी आईटीओ के इलाके में होगी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है और 24 अकबर रोड का इलाका, जगह 2 जगह कांग्रेस का हेडक्वार्टर है, जो कि अभी ये तय नहीं हुआ है कि 24 अकबर रोड में ये बीजेपी के लोग डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे या फिर अकबर कोटला मार्ग पे जो कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर है। अमूमन 24 अकबर रोड पे भी बीजेपी जो है डेमोन्स्ट्रेशन करती है, क्योंकि ये 24 अकबर रोड पास ही पड़ता है, अकबर रोड के पास पड़ता है। तो जाहिर सी बात है अगर ये इस जगह होता तो उस इलाके में कुछ जगह ट्रैफिक का रिस्ट्रिक्शन होगा, कुछ इलाके में अकबर रोड के इलाके में, मान सिंह के इलाके में। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति बिल्कुल सामान्य है। तो मुझे लगता है कि 12 बजे के आसपास स्थिति कुछ जब ये पार्टी के वर्कर्स पहुंचेंगे तो हो सकता है कि आपको ट्रैफिक कंजेशन देखने को मिले। लेकिन अभी फिलहाल जो सूरत हाल है बिल्कुल नॉर्मल है। तो फिलहाल तो यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, ट्रैफिक नॉर्मल है। उम्मीद यही करते हैं शाम तक ट्रैफिक नॉर्मल ही रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है वीकेंड है नहीं, तो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं दफ्तर जाने के लिए, स्कूल कॉलेज जाने के लिए, तो बड़ी दिक्कतें जो हैं वो हो सकती हैं। आप सभी बने रहिएगा मेरे साथ, आगे और भी अपडेट मैं लूंगी। फिलहाल एक प्रतिक्रिया हम सुनेंगे राहुल गांधी के धरने को लेकर। बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जबरदस्ती और जबरन बिना किसी अनुमति के प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर धरने पर बैठ गए। उनके पिताजी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी दादी जी रही हैं इंदिरा गांधी जी, उनके परनाना नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री के निवास की गरिमा क्या होती है उनको मालूम है। फिर भी जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना उन्होंने आचरण किया है, मैं उसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूं। वो सिक्योरिटी जोन है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, विपक्ष के नेता की भी होती है, बाकी मंत्रियों की होती है। आप इस तरह से करेंगे, जबरदस्ती बैठ जाएंगे। और आपसे बातचीत की गई, मंत्री जितेंद्र सिंह गए थे, गृह सचिव गए थे, वो गए ठीक है नीट पर बहस हो तो हम तैयार हैं। फिर आप मुकर गए कि मेरी मर्जी।
ये क्या देश आप ही के कारण चलेगा? आप ही की उद्दंडता से चलेगा? राहुल गांधी, यू हैव बीन इर्रेस्पॉन्सिबल। राहुल गांधी रिस्पॉन्सिबल हैं ये कहा जा रहा है। और इसी के साथ राहुल गांधी का जो राजनीतिक इतिहास है और जो पारिवारिक इतिहास उनका है उसको भी बताया जा रहा है। जाहिर सी बात है अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी देखे जाएंगे, कटाक्ष भी देखे जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होंगे, तमाम प्रतिक्रियाएं तो लगातार सामने आएंगी इन हालातों में। राजीव जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी, उत्तर प्रदेश में तो अगले साल चुनाव भी हैं और ऐसे में चुनाव के लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग जगहों पर जाकर बड़े बड़े कार्यक्रम जो है वो लगातार कर रहे हैं। उसी बीच ये प्रदर्शन, इससे पहले अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी का मामला तूल पकड़ा और उसके बाद अब ये प्रदर्शन, इम्पैक्ट तो बहुत पड़ेगा यहाँ। ये देखिए, कल तक उत्तर प्रदेश इस पूरे आंदोलन से छूटा था। उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन की कोई आंच नहीं थी, सारी गतिविधियां दिल्ली तक सीमित थी। लेकिन कल प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो विपक्ष का प्रदर्शन हुआ, खासकर राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी और कांग्रेस के नेता बैठ गए, उसके बाद से जो पूरा राजनीतिक ड्रामा शुरू हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक ढंग से पलटवार करने की जो कोशिश की है, और उसके क्रम में आज जो प्रदर्शन यहाँ होने वाला है प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर, उससे पूरा मामला अब सियासी रूप ले रहा है। और निश्चित रूप से इसकी आंच अब उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ती दिखाई दे रही है। तो सभी दल और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन इस घटनाक्रम से देखा जाएगा तो कांग्रेस को फायदा होगा। अभी तक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के रूप में है और भाजपा के साथ संघर्ष में रहती है। कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन की कोशिश में है और दोनों दल ज्यादातर सीटों को लेकर तालमेल में बिजी हैं और अभी उनमें तालमेल नहीं बन पा रहा है। इस घटनाक्रम से कांग्रेस को राजनीतिक फायदा मिलेगा। कांग्रेस के मुख्यालय पर जब प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करने जाएगी तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी एक उत्साह पैदा होगा, उनके अंदर एक गुस्सा होगा, एक आक्रोश होगा और इससे भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से चुनौती देने की स्थिति में आएंगे। और कहीं आज कोई संघर्ष स्थिति पैदा होती है तो फिर दोनों दलों में टकराव होगा। इसका भी राजनीतिक रूप से देखा जाए तो दोनों दलों को फायदा होगा। तो आज का जो घटनाक्रम होने वाला है निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ेगा और अगले साल जो चुनाव होने वाला है उसकी तपिश से बढ़ने वाली है। ठीक है, जाहिर सी बात है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो फिलहाल जो एक राहुल गांधी ने, अमित जी आपके पास रुख करना चाहूँगी। पटना में तो कल मैंने देखा था कि यहाँ पर केवल नीट परीक्षा नहीं बल्कि और भी तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनकी तख्तियाँ लेकर तमाम दिग्गज जो हैं वो खड़े थे। ऐसे में वो अलग से मुद्दे हैं, नीट का अलग से मुद्दा है। हालांकि नीट को लेकर कल सरकार राजी भी हो गई थी कि हम संसद के भीतर इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं और ये भी कहा गया था कि अब राहुल गांधी अपनी बातों से हैं पलट रहे हैं, जो उनकी कंडीशंस थे, जो उनके डिमांड्स थे वो उससे पलट रहे हैं जब हम मान रहे हैं। और वहीं अगर यहाँ पर पटना की बात की जाए, बिहार की बात की जाए तो यहाँ पर तो और भी मुद्दों को उठाया जा रहा है इस मुद्दे के साथ। तो वहाँ पर तो मिला जुला है ये पूरा प्रदर्शन जो देखा जा रहा है। देखिए पिंकी, पटना में बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा जो है नीट को लेकर आरजेडी और तमाम विपक्षी पार्टियों ने 2 दिनों से यहाँ माहौल बना कर रखा है। काफ़ी जोरदार प्रदर्शन अंदर और बाहर हो रहे हैं। लेकिन अब जब ये घटना दिल्ली में घटी है, जब जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद का बयान है, यह बयान एक बड़ा संदेश भी दे रहा है कि किस तरीके से बीजेपी एक बड़ी गोलबंदी जो है वो कांग्रेस के खिलाफ करने वाली है। और ठीक है, कांग्रेस को कितना फ़ायदा हुआ कल के उस जिस तरीके के प्रदर्शन था। हालांकि कांग्रेस बिहार में तो बहुत खराब स्थिति में है। 90 के बाद से बिहार में कांग्रेस लालू यादव के बैसाखी पे रही है। लेकिन इस बार जो है कोशिश ज़रूर है कांग्रेस की कि किसी तरीके से राहुल गांधी के उस प्रदर्शन के साथ कांग्रेस के अंदर जो एक संजीवनी मिली है, मतलब एक जिंदा होने की कोशिश है बिहार में। लेकिन इस बीच बीजेपी एक बड़ा जोरदार प्रदर्शन करने की तैयारी में, और बीजेपी न सिर्फ विधानसभा बल्कि हम पहले भी कह चुके कि जो कांग्रेस का जो सदाकत आश्रम में दफ्तर है, मुख्य दफ्तर है, वहाँ घेराव करेंगे खुद प्रदेश अध्यक्ष। तो कुल मिलाकर बीजेपी जो है बड़ी तैयारी कर रही है और कांग्रेस को कोई मौका नहीं देना चाहती है कि यहाँ से वो एक संजीवनी पाकर फिर से अपने आप को स्थापित कर सके। तो भले उत्तर प्रदेश में इसका फायदा उठाने की कोशिश होगी, लेकिन बिहार में जिस तरीके से हाशिए पर कांग्रेस है, यहाँ पर कोई फायदा नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन बीजेपी जरूर कोशिश करेगी कि जिस तरीके से कल हुआ है, जो भी घटना घटी है दिल्ली में, तो राहुल गांधी को कोई माइलेज न मिले और बिहार में वो फिर से एक बड़ा जोरदार प्रदर्शन करे। और रविशंकर प्रसाद का बयान उस कड़ी में
दिखाई पड़ता है और कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार में इसका असर दिखाई पड़ेगा और बिहार में तमाम जो विधायक हैं जो विधानसभा पहुंचेंगे वो हाथों में तख्ती लिए आज राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और साथ में पटना की सड़कों पर भी लोग दिखाई देंगे। लेकिन फिर से वही कहेंगे कि पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी कि पुलिस किस तरीके से इसे टैकल करती है, क्योंकि एक तरफ तो सत्ता पक्ष के तमाम विधायक और कार्यकर्ता और नेता होंगे और दूसरी तरफ कांग्रेस किस तरीके से इसका विरोध करती है, किस तरीके से आमने सामने खड़ी होती है। कांग्रेस को संयम बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि अगर वो यहाँ पर उत्तेजित होती है तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नोकझोंक हो सकती है। फिर पुलिस के लिए एक समझदारी और बड़ी चुनौती सामने पेश आएगी। बड़ी चुनौती जो है वो सामने देखी जाएगी। कमलेश जी, अगर इसी के साथ बात की जाए तो देखिए मानसून सत्र तो पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है, तो क्या आगे आने वाले वक्त में जो जितने दिन बचे हैं उसमें कोई कार्रवाई सुचारू ढंग से चले, इसकी कोई संभावना नजर आएगी क्या? देखिए, बहुत लंबा कार्यकाल, बहुत लंबा समय है। अभी चूंकि 13 अगस्त तक मानसून सेशन चलना है। ऐसे में हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस सप्ताह पूरा सेशन चलने वाला, इसलिए कि जो 3 पॉलिटिकल डिमांड राहुल गांधी की तरफ से रखी गई है, उस पॉलिटिकल डिमांड पर कांग्रेस की बीजेपी की जो जानकारी मिली है सोर्सेज के हवाले से कि बीजेपी ने साफ साफ कह दिया कि ये सारा पॉलिटिकल डिमांड है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। हाँ, कल एक बड़ी डिमांड कांग्रेस पार्टी की जरूर मान ली थी कि वो चर्चा कराने को तैयार है, लेकिन अब चूंकि उस चर्चा में, उस मांग में कई और मांगे जोड़ दी गई है। मांग जिसलिए जोड़ दी गई है कि उसमें कई लोगों के इस्तीफे की मांग कर ली गई है। इस्तीफे की मांग के साथ साथ प्रधानमंत्री के जवाबदेही की भी तय करने की बात कही गई। तो ये जो पॉलिटिकल जो डिमांड है उसको पूरा करना बहुत बेहद कठिन है, और जब ये डिमांड पूरा नहीं होगा तो संसद का सत्र ऐसे भी नहीं चलेगा। तो जाहिर सी बात है, अभी 11 बजे शुरू होते ही आपको दोनों ओर से हंगामा देखने को मिलेगा जी। और हंगामे के चलते फिर से कार्रवाई जो है वो स्थगित होने की पूरी संभावना इस वक्त तो नजर आ रही है। फिलहाल कमलेश जी, राजीव जी, अमित जी और मयंक जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया